स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पटवार का एग्जाम हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। देखिए, इसमें कई स्थितियां होती है। कई स्टूडेंट है उनका नेगेटिव गया होगा, कई स्टूडेंट है उनका पॉजिटिव गया होगा। एक टीचर होने के नाते आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें। जीवन है, हार भी होती है, जीत भी होती है। हम इस मायने को इस वे में लेकर चलें कि हमने जो गलतियां की है वो दूसरे एग्जाम में ना करें। आपका आरएएस का एग्जाम होने वाला है, ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है, अन्य भी कई एग्जाम हैं जो होने वाले हैं। उस दिशा में आप मजबूती बनाए रखें, कॉन्फिडेंस रखें। देखिए, हम जो भी कंपटीशन देते हैं, कई बार हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं। मैं यही कहूँगा, आपकी हार, आपकी कमजोरियों को एक जगह इकट्ठा करके एक ताकत का रूप दें। इस उम्मीद के साथ एक अपडेट आपको मैं करवाना चाहूँगा कि राजस्थान पटवार में इतनी बड़ी नज़रबंदी के बावजूद, नज़रबंदी में आप कह सकते हो कि नेट को भी बंद कर दिया गया था, जिससे राजस्थान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। हम बात करेंगे उसकी भी, लेकिन फिलहाल वो अपडेट ये है कि एक कांस्टेबल के पास में 40 स्टूडेंट की एक लिस्ट मिली जो संदेह के दायरे में आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। कई जगह दबिश की गई, कई प्रकरण हमारे सामने आए हैं। इनसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान इतना बड़ा है, प्रशासन ठीक है, प्रयास करता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती है। आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी करते रहें। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती है। आरएएस प्री के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख लेना। राजस्थान एसआई और पटवार के संबंध में मैंने आपको एक टॉपिक की लिस्ट उपलब्ध करवाई थी। आपसे काफ़ी मैं मोटिवेट हुआ, आपने उसको फॉलो किया और कई बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आए, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिला। उसी दिशा में आरएएस के संबंध में भी मैं एक छोटी सी लिस्ट जारी करूंगा। मेरा जो आगामी वीडियो होगा इसी पर आधारित होगा, लेकिन फिलहाल मैं एक टॉपिक पर चर्चा करना चाहूंगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएएस के संबंध में एक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपको जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है ये इंपॉर्टेंस के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है। मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी उस संबंध में करवाया था। उसी दिशा में मैंने कहा था 4 महिला न्यायाधीश आपसे पूछी जाएगी, वो आपके पटवार के एग्जाम में आ चुका है। इसी तरीके से मैंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के रूप में वैक्सीनेशन के बारे में आपको एक वीडियो में बताया था। वो भी क्वेश्चन पूछा गया कि वैक्सीनेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस जंतु से मानी जाती है, तो वो गाय से मानी जाती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं और ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। उसी दिशा में मैं 2 संगठन पर बात करने जा रहा हूं, 2 ग्रुप कह दीजिए, उस पर बात करने जा रहा हूं। एक तो है क्वाड और एक है ओकस। ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो एग्जामिनर में इतनी पूरी ताकत है कि वो आपको गच्चा खिला सकता है। इसलिए इसकी नजरअंदाजी ना करें, क्योंकि एक क्वाड है, एक ओकस है और दोनों का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में नई चुनौतियों का मुकाबला करना, चीन के आक्रामक रवैये पर काबू पाना, ये बात है। आप जानते हो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रसार बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने के लिए पूरा विश्व प्रयत्नशील है। उसी दिशा में ये 2 बातें हमारे सामने हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। कैसे? आइए, यदि मैं क्वाड की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2017 में और ओकस इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है सितंबर 2021 में। आप नॉर्मल 2021 कह सकते हो। और दोनों का उद्देश्य
हिंद महासागर क्षेत्र में नई चुनौतियों का मुकाबला करने से है। इसमें जो शामिल देश हैं, जब आप मैप में इनको मिलाओगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा, इसी कारण से इसको क्वाड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है। ये 4 देश है। इनको जब आप मैप में मिलाओगे तो एक चतुर्भुज जैसी संरचना बनेगी, उसी के आधार पर इसका नाम क्वाड रखा गया है। कई बार इस टाइप की बातें भी एग्जामिनर पूछ लेता है। और ये जो ओकस है, इसके नाम में ही इसका अर्थ है। यदि मैं कहूं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ए से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया बनेगा, और यूके ब्रिटेन, यूएस अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 2 ऐसे देश हैं जो ओकस में भी है और क्वाड में भी है। यहां पर सबसे बेहतरीन बात, भारत किस में शामिल नहीं है, भारत ओकस में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन आया भी था और उसमें ऑप्शन दिया था ओपेक। ओपेक में भारत सदस्य नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम आरएस 2013 का पेपर देखते हैं, उसमें भी आया हुआ है। तब उसमें एससीओ दिया था, उस समय एससीओ में भारत शामिल नहीं था, लेकिन बाद में अब शामिल है, पहले शामिल नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन संगठन के संबंध में बनते हैं। दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। देखिए अंतर क्या है, ध्यान से समझना। ये जो है कोई सैन्य संगठन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सैन्य संगठन नहीं है। जबकि ये जो है, ये एक सैन्य संगठन की श्रेणी में आता है। यह तो क्या करेगा, जैसे पनडुब्बियों का लेन देन करेगा, आयात निर्यात करेगा। आप ये कह सकते हो कि इसमें एक उद्देश्य और शामिल हो जाता है, प्लस उद्देश्य, मतलब ये उद्देश्य तो है ही, इसमें एक उद्देश्य और शामिल हो जाता है। शामिल देशों के मध्य रणनीतिक विकास करना, रणनीतिक विकास करना, ये इसका उद्देश्य रह जाता है। मतलब सैन्य संगठन है, पनडुब्बियों का आयात निर्यात करेगा, एक दूसरे को देंगे, ये इसका मतलब ये है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अब आप देखिए क्वाड में ये नहीं है, तो फिर क्या है क्वाड में? देखिए क्वाड जो है, आप जब इनको देखोगे तो 4 देशों का संगठन है, और ये जो संगठन है क्वाड, ये अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु और सुरक्षा सहयोग के रूप में एक पहल का काम करता है, एक अवसर का काम करता है। एक लाइन यहां लिख दीजिए, लिखिए, यह है अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु। यह है अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जलवायु, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु व सुरक्षा पर सहयोग का अवसर है। सुरक्षा पर सहयोग का अवसर है, ये अंतर रखना है आपने। ये रणनीतिक विकास करता है और ये अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु व सुरक्षा पर सहयोग का अवसर है। तो अंतर आपके समझ में आ गया होगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेगा, कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, इस टाइप का बनेगा। एक और क्वाड के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं बात। वर्ष 2020 की बात है। वर्ष 2020 में क्वाड मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ।
देखिए ये जो मालावार अभ्यास है, इसके बारे में यदि मैं आपको कहूं तो ये त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। त्रिपक्षीय अभ्यास था, कर दीजिए, बताऊंगा। त्रिपक्षीय मतलब 3 देश शामिल थे इसके अंदर, भारत, जापान और अमेरिका, ये शामिल था। लेकिन इसमें 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। ये पहले ये त्रिपक्षीय था, मतलब 3 देश थे इसके अंदर, और 2020 के अंदर इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो आप देख लीजिए ये चारों देश क्वाड के सदस्य देश है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लो। अब चलते चलते एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो ओकस है अभी जिसकी हमने बात की है, ये देखिए सैन्य क्षमता की तो बात करेगा ही करेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये सैन्य संगठन है। इसके साथ साथ ये साइबर क्षमता, इस पर भी सहयोग करेगा तीनों देशों के मध्य। 3 देश कौन से? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इनके मध्य साइबर क्षमता का भी डेवलपमेंट करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विकास करेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका भी विकास करेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो आरएस से संबंधित कौन से करंट टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है उसकी मैं बात करूंगा। अभी 2 या 3 घंटों में आपके सामने आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि उन्हें हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।